अमेरिका अब ईरान को चारों तरफ से घेर रहा है। लगता है ये लोग ईरान को बर्बाद करके ही मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी सीधा चैलेंज करता है। चाबहार पोर्ट, जो सालों से इंडिया के लिए एक लाइफलाइन प्रोजेक्ट था, अब वो अमेरिका के सैंक्शंस के अंडर आने वाला है। सैंक्शन वेवर जो 2018 में दिया गया था, अब वो रिवोक हो गया है और 29 सितंबर से फिर से सैंक्शंस ऑफिशियली लागू हो जाएंगे। देखो, ये चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में अरेबियन सी के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, जो इंडिया के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का एक इम्पोर्टेंट रूट है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को अपना लैंड रूट यूज करने नहीं देगा। इसीलिए इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया था और उसको पूरी तरह से फंक्शनल बना दिया था। 2016 में पीएम मोदी ने तेहरान विजिट करके ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका नाम था चाबहार अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के जरिए एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया गया, जो इंडिया को मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। इस अग्रीमेंट में इंडिया ने सिर्फ पेपर साइनिंग ही नहीं की थी, बल्कि इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट भी किया था और हैवी क्रेन्स, हार्बर सिस्टम्स और एक प्रॉपर ऑपरेशनल सेटअप एस्टैब्लिश किया था और टोटल $25 मिलियन वर्थ के इक्विपमेंट सप्लाई किए थे। 2018 से अब तक पोर्ट से 90,000 TEUs कंटेनर्स और 8.4 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल हो चुके हैं। कोविड पैंडेमिक के दौरान चाबहार पोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन लाइफलाइन का काम किया था, जैसे कि इंडिया ने इसी पोर्ट के जरिए 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2,000 टन दाल अफगानिस्तान भेजा था और 2021 में 40,000 लीटर इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड ईरान को भेजा था। मतलब चाबहार पोर्ट सिर्फ ट्रेड रूट नहीं था, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन और डिप्लोमेटिक लाइफलाइन भी था। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि चाबहार पोर्ट इनडायरेक्टली ईरान के लिए पैसा जनरेट करता है और वो पैसा यूज होता है ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस वेवर रिवोक कर दिया। हिस्ट्री के एंगल से देखें तो इंडिया का चाबहार पर इंटरेस्ट 2003 से ही था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार ईरान के साथ चाबहार डेवलप करने के लिए डील साइन की थी। 2015 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान न्यूक्लियर डील साइन की, तब इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि सैंक्शंस टेम्पोररी लिफ्ट हो गए थे और इंडिया ओपनली चाबहार पर काम कर सकता था। 2016 में चाबहार अग्रीमेंट साइन हुआ और 2017 में पहली शिपमेंट इंडिया से निकलकर चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गई। लेकिन फिर 2018 में ट्रंप आए और ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अप्लाई की, ओनाइल सैंक्शंस लगा दिए, ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क्स ब्लॉक कर दिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ट्रंप ने स्पेसिफिकली चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को एग्जेम्पशन दे दिया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को भी अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए था और इसी एग्जेम्पशन की वजह से इंडिया ने चाबहार पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। 2024 में तो इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल का लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। मतलब इंडिया को लग रहा था कि अब चाबहार सिक्योर है। लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप ने फिर से स्टेप बदल दिया। ट्रंप ने कहा, अगर अब कोई भी चाबहार पोर्ट ऑपरेट करेगा या उस पर इन्वेस्ट करेगा, उसको अमेरिका के सैंक्शंस फेस करने पड़ेंगे। मतलब इंडियन कंपनीज, इंडियन ऑफिशियल्स भी रिस्क में हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका का टारगेट इंडिया है? बिल्कुल भी नहीं। रियल टारगेट ईरान है, लेकिन कोलैटरल डैमेज इंडिया को हो रहा है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाबहार एक रीजनल बैलेंसिंग प्रोजेक्ट था। एक तरफ चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा था, दूसरी तरफ इंडिया ईरान में चाबहार पर काम कर रहा था। दोनों पोर्ट्स अरेबियन सी के कोस्ट पर हैं, सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। मतलब साउथ एशिया के दो राइवल कंट्रीज अपना अपना स्ट्रैटेजिक पोर्ट बना रहे थे। अब इमेजिन कीजिए, अगर चाबहार सक्सेसफुल होता तो इंडिया के पास एक काउंटर होता चीन के ग्वादर के अगेंस्ट। लेकिन अब अमेरिका के सैंक्शंस ने इंडिया का काउंटर वीक कर दिया है। इस पर अमेरिका का अपना लॉजिक है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के कनेक्टिविटी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएं। सिर्फ वही रूट्स इंडिया के पास रहें जो यूएस बैक्ड हों, जैसे IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। लेकिन IMEC अभी सिर्फ एक कंसेप्ट है और ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। इसलिए अब इंडिया के पास सेंट्रल एशिया और रूस में ट्रेड करने के लिए कोई भी इंडिपेंडेंट रूट नहीं बचा और यही अमेरिका की प्लानिंग थी। इंडिया को इनडायरेक्टली चीन और रूस से दूर करना और इंडिया को फोर्स करना कि वो सिर्फ यूएस बैक्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर डिपेंड करे। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? देखो, ट्रंप का प्लान सिंपल है, ईरान को आइसोलेट करना, इजराइल को एम्पावर करना और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली यूज करना। ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। अमेरिका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सऊदी अरब के थ्रू वेपन्स देने वाला है। साथ ही यहाँ पर और बड़ा डेवलपमेंट आया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस को फिर से कैप्चर करना चाहता है और अगर अमेरिका अफगानिस्तान में फिर से एयरबेस एस्टैब्लिश कर लेता है तो कल को ईरान के अगेंस्ट ग्राउंड इन्वेजन काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस डेंजरस हो सकते हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान की ग्वादर पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से चाबहार पोर्ट ब्लॉक हो रहा है। मतलब इंडिया के दोनों रास्ते ईस्ट और वेस्ट स्क्वीज हो रहे हैं। इस
सिचुएशन में इंडिया के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। एक तरफ अगर इंडिया अमेरिका की बात मानता है तो ईरान से रिलेशन वीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर इंडिया ईरान के साथ कंटिन्यू करता है तो अमेरिका के सैंक्शंस का रिस्क है। ये सारी चीजें जो मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। अगले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होने वाली है। पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सटेंसिवली मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज होगी, स्पेशली सऊदी अरब के लिए लड़ती नजर आएगी। हो सकता है इस प्रोसेस में पाकिस्तान की मिलिट्री एग्जॉस्ट हो जाए और तब इंडिया के लिए एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। तब तक के लिए चाबहार का फ्यूचर अनसर्टन है। अब सवाल आपके लिए है, क्या इंडिया अमेरिका के प्रेशर के सामने झुक जाएगा या फिर अपनी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।